सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आपने टाइटल और थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है। तो भाई, सऊदी अरब के रियाद से 2 वीज़े आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं इन कंट्री से भाई वीज़े डालता रहता हूँ। ज़्यादातर मुझे फाइलें कतर और सऊदी अरब से आती हैं, दुबई से भी फाइलें आती हैं और बहरीन से भी फाइलें आती हैं। मैंने अभी बहरीन से 3 वीज़े कनाडा के डाल रखे हैं और कतर से मैंने 4-5 वीज़े डाल रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के। और सऊदी अरब से मैंने 2 वीज़े डाले थे भाई, और ये दोनों ही वीज़े ग्रांट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही वीज़े पहले ये 2 बार ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं। एक बार तो ये मेरे से रिफ्यूज़ हुए थे मार्च में, और 2023 में ये किसी और एजेंट से इन्होंने फाइल लगाई थी। तो आप लोग देख सकते हो भाई, ये 2 वीज़े आए हैं और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये रहते तो सऊदी अरब में हैं लेकिन ये अपने इंडिया से ही हैं। तो भाई, ये इन दोनों का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। लेकिन भाई, एक दुख की बात यह है कि इनके वीज़े पर फर्दर स्टे लगी है, जो कि 8503 की स्टे होती है। और इनकी वाइफ को भाई स्टे नहीं दिया इन्होंने। देख लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, इनको तो भाई इनके तो वीज़े पर लगी है नो फर्दर स्टे, और इनकी वाइफ के वीज़े पर नो फर्दर स्टे नहीं लगी है भाई। तो भाई, इनकी फाइल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो। मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले 1-2 महीने बाद हम लोग फिर से 5 लोगों का वीज़ा फ्री में अप्लाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो मैंने पीछे 5 लोगों का फ्री में जो लकी विनर निकाले थे, वो पाँचों के पाँचों आ चुके हैं। और वो जो पहले 5 थे, वो पाँचों के पाँचों लकी विनर मिल गए हैं। तो जो बाद में 5 लोगों का हमने सिलेक्ट किया था, उन लोगों को भाई मुझे सॉरी कहना पड़ेगा। तो जो पहले 5 थे, वो पाँचों बंदे अपने पास सुबह ही आ गए थे। तो भाई, आज का जो वीडियो है, इसमें हम ये फाइल डिस्कस करेंगे। जो भाई सऊदी अरब से ये 2 वीज़े आए हैं, जो ये दोनों फाइलें हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे तो मैं इन कंट्रियों से भाई काफ़ी सारी मैंने फाइलें डाल रखी हैं, सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से और मस्कट से, ओमान से भी काफ़ी फाइलें आती हैं, और दुबई से तो आती ही रहती हैं। तो भाई, अगर ये वीडियो कोई भी आउट ऑफ कंट्री यानी कि यूके, कनाडा और सऊदी अरब, ओमान, कतर और बहरीन और दुबई, यानी कि जो भी इंडिया से बाहर है, आपको पता होगा कि पीछे जापान से 3 न्यूजीलैंड के वीज़े आए थे, और जापान से एक और भाई न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं ये फाइल डिस्कस करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, जापान से एक न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है भाई। ये जो वीज़ा आया है, ये न्यूजीलैंड का वीज़ा है, ये जापान से आया है। और भाई, ये भाई पिछले 2 साल से जापान में रह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई, जो भी आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, आपके लिए ये सुनहरी मौका है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा अब राइट टाइम में वीज़े दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जो टूरिस्ट वीज़ा सब क्लासेस 600 है, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टडी में। तो उसके बाद से भाई काफ़ी सारे हल्की फाइल पर भी ये लोग वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भाई 2 वीज़े आए हैं हस्बैंड वाइफ के, ये पीछे से तो इंडिया से ही हैं, और इनकी प्रोफाइल कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई इनकी सैलरी अच्छी है। ये दोनों ही मियाँ बीबी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, यानी कि लाख लाख रुपए इंडिया के कमाते हैं। और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, वो सिर्फ 3-3 कंट्री की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जिधर भी गए हैं अपनी वाइफ के साथ गए हैं। वैसे तो इनकी टोटल 5 कंट्री ट्रैवल है, लेकिन 3 कंट्री में ये अपनी वाइफ के साथ गए हैं। तो मैं हमेशा से ही ये कहता हूँ कि अगर आपकी फ्रेश फाइल है, अगर कोई बंदा फ्रेश फाइल है जिसकी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डालना चाहता है, देखो भाई, 2 बातें होती हैं। या तो आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपका बिजनेस या जॉब इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बिजनेस और जॉब ठीक ठीक है, यानी कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार है, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपका वीज़ा आ सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि या तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो या तो आपकी जॉब और या आपका बिजनेस फाड़ू होना चाहिए, बिल्कुल फाड़ू। फाड़ू का मतलब है कि अगर कम से कम आपकी 80-90 हज़ार सैलरी है, या 80-90 हज़ार आप महीने का अर्न कर रहे हो,
तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी आप मैदान में आ जाओ। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ऊपर से आपकी इनकम है जो 30, 40, 50 है, तो भी आपका वीज़ा आ जाएगा। अब मैंने कई दिनों से नोटिस किया है कि काफ़ी सारे भाई मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा फ्रेश फाइल है, आपने वीडियो में बोला था कि फ्रेश फाइल पर वीज़े आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। फ्रेश फाइल पर उनके वीज़े आ रहे हैं या तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, या उनका बिजनेस स्ट्रांग होता है, या उनकी जॉब स्ट्रांग होती है। ठीक है भाइयों, तो ये हम अब आज ये 2 फाइलें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इस पर आपको 200 रुपये डालकर, ये QR कोड पे आपको 200 रुपये डालने हैं और इस वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है बस। उसके बाद ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, तो उस टाइमिंग पर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। ठीक है भाइयों, सिंपल सी बात है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये QR कोड पे आपको 200 रुपये पे करके ये वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है। अगर आपके पास गूगल पे नहीं है तो फ़ोन पे डाल सकते हो, पेटीएम डाल सकते हो, कैसे भी इस QR कोड पे पेमेंट डाल सकते हो और इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ये लड़का कई बार तो हाथों हाथ नंबर दे देता है, कई बार इसको 1 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि ये लड़का UK में है, स्टडी कर रहा है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखा करो। और भाई मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे ही कोई भाई मुझे 200 रुपये डालता है तो ये लड़का अगर उसको 15-20 मिनट में रिप्लाई नहीं देता है तो भाई कुछ लोग कमेंट करने लग जाते हैं। तो भाई ऐसा मत किया करो यार, थोड़ा सा आपको वेट करो, बारी सबकी आएगी। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मुझे 200 रुपये डाला हो और उससे बात ना हुई हो। 1-2 बंदे हैं जिनसे अभी तक बात नहीं हुई है, वो भी भाई कई बार जब उनका कॉल आता है तो मेरा कॉल वेटिंग पे चल रहा होता है। तो थोड़ा सा आप लोग सिचुएशन को समझा करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अगर आपने मुझे कॉल किया और मेरा कॉल वेटिंग पे आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा वेट किया करो, मैं पलट कर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है भाइयों, तो मैं पलट कर कॉल कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपको सब्र बना के रखना है। ठीक है भाइयों, तो अब हम इस प्रोफाइल पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रोफाइल पर वीज़ा आया है ये प्रोफाइल कैसी थी। ठीक है भाइयों, तो मैं आपको बता दूं भाई, ये सऊदी अरब में एक सिटी है, आपको पता होगा, रियाद। तो भाई ये वहाँ पर रहते हैं, किसी शेख के पास काम करते हैं और उनका सारा मैनेजमेंट संभालते हैं। यानी कि उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को बाज़ार में ले जाना, उनके बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना और उनका घर संभालते हैं। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनको अलग अलग काम दिया हुआ है उन्होंने। तो महीने वाले दिन ये क्या करते हैं भाई, इन दोनों की जो सैलरी है वो तकरीबन, इनके हस्बैंड की जो सैलरी है इंडियन रुपीज़ में वो 1,20,000 के आसपास है और इन्की जो वाइफ है उनकी सैलरी है 90,000 के आसपास। ये मैं इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों, और इनकी जो इन्होंने 3 कंट्रियाँ ट्रैवल कर रखी हैं साथ में, वो कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। एक तो इन्होंने जॉर्जिया ट्रैवल कर रखा है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, एक टर्की ट्रैवल कर रखा है और एक दुबई ट्रैवल कर रखा है। ये तो दोनों ने इकट्ठी 3 कंट्रियाँ करी हैं। और इन्होंने 2 कंट्रियाँ अलग से ट्रैवल कर रखी हैं, कतर और ओमान। कतर और ओमान इन्होंने अकेले ने ट्रैवल कर रखी हैं। इनकी वाइफ ने इनके साथ 3 कंट्रियाँ ट्रैवल कर रखी हैं। इनकी वाइफ ने 1 कंट्री अकेले ने ट्रैवल कर रखी है, वो थी श्रीलंका। ठीक है भाई, तो आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि एक इनके जो हस्बैंड है उनकी 5 कंट्री ट्रैवल थी, जो इनकी वाइफ है उनकी 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। इनके खाते में मैं बता दूं, दोनों के अलग अलग बैंक अकाउंट हैं और इनके एक के खाते में 6.5 लाख रुपए फंड है और इनकी वाइफ के अकाउंट में 8.5 लाख रुपए फंड है। और इंडिया में इनके नाम काफ़ी प्रॉपर्टी है और इनके जो 2 बच्चे हैं वो भाई अभी सऊदी अरब में इनके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दोनों बच्चों को इधर ही दिखाया है। मतलब दोनों ने अकेले ट्रैवल करने का सोचा। यही इनका प्लस पॉइंट था कि जो इनको वीज़ा मिला। मैं आपको बता दूं, इनकी पूरी फैमिली, इनके माता पिता भी सऊदी अरब में रहते हैं। तो इन्होंने ये शो कर दिया था कि जो मेरे बच्चे हैं वो अभी मेरे माता पिता के पास रहेंगे। ठीक है भाइयों, और कुछ खास प्रोफाइल में है नहीं इनके। और बाकी भाई मैंने और भी वीज़े डाल रखे हैं इन कंट्रियों से। तो अगर आपको भी भाई मेरे से किसी भी कंट्री की फ़ाइल लगवानी है, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं
मेरा सबसे बड़ा भाई हथियार होता है कवर लेटर। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा जो ज़्यादातर मेरे जो वीज़े हैं वो कवर लेटर के बेसिस पे आते हैं। मैं कवर लेटर भाई आपको बता दूँ, मेरा कवर लेटर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा मैं कुछ कवर लेटर बनाता हूँ, जो भी चीज़ भाई एम्बेसी को बतानी होती है वो चीज़ हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। मेरा कवर लेटर ही भाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पर मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े आते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी ये दोनों चीज़ें ऐसी होंगी तो आपका वीज़ा आने का चांसेस बढ़ जाएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं, इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी करी, इन्होंने जो फ्लाइट टिकट है भाई वो ओरिजिनल लगाई थी, वो इन्होंने किसी और से करवाई थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही फ़्लाइट टिकट डमी लगाता हूँ। लेकिन इन्होंने ये बात मुझे बोली कि आप फ़्लाइट टिकट की टेंशन छोड़ दो। इन्होंने जो टिकट थी वो रिफंडेबल टिकट कराई थी, ताकि इनका अगर वीज़ा ना भी आए तो टिकट के पैसे इनके ख़राब ना जाएं। तो भाई होटल बुकिंग पर ये फाइल लगाई थी हमने, 10 दिन का इनका प्लान दिखाया था। कवर लेटर भाई आपको पता ही है, मैं कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पर बहुत जोर देता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपना पर्पज़ और अपना बिजनेस की या जॉब की डिटेल और आपने अगर वापस आने का रीज़न, इनका वापस आने के रीज़न भाई आपको पता ही है कि इनके बच्चे और इनकी मम्मी पापा जो कि सऊदी अरब में हैं, और इनकी जो जॉब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। इनका वीज़ा आना ही था, पर पहले इनके 2 वीज़े रिफ्यूज़ थे। जो मार्च के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था उसमें इन्होंने अपने दोनों बच्चों को इंक्लूड किया था, और जो इनका 23 में वीज़ा लगा था वो वीज़ा किसी इन्होंने और बंदे से लगवाया था, उसमें भी भाई इन्होंने पूरी फैमिली को ऐड कर दिया था। हमने डिस्कस किया और इनके दोनों बच्चों की जो एज है, एक की एज है 8 साल और एक जो लड़की है उसकी एज है 9 साल। दोनों बच्चों को हमने साथ में ऐड नहीं किया था, तो यही वो वजह रही होगी कि वीज़ा ऑफिसर ने इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। ठीक है भाई, तो भाई अगर आप लोगों को मेरे से कांटेक्ट करना है तो बहुत इजी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम इंडिया से बाहर बैठे हैं, हम 200 रुपये नहीं डाल सकते। तो भाई कोशिश करना, इन्होंने भी जो 200 रुपये डाला था अपने इंडिया में बैठे किसी फ्रेंड से डलवाया था। हालांकि अगर जो भाई इंडिया से बाहर बैठे हैं उनको मेरे से बात करने के लिए 200 रुपया पे नहीं करना है। अगर आप कर सकते हो तो वेरी गुड है, क्योंकि भाई मैं 200 रुपया फीस लेता हूँ बात करने की, जो कि एक जेन्युइन फीस है। मैं अगर आपको अपने 10-15 मिनट दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 200 रुपये डालकर बात करें। लेकिन अगर कोई मजबूरी है नहीं डाल सकते तो आपने क्या करना है, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस लड़के को आपने सिंपली ये बोलना है कि भाई हम इंडिया से बाहर हैं, हम 200 रुपया पे नहीं कर सकते। अब ये बात सारे मत करने लग जाना, जो इंडिया में बैठे हैं उनको 200 रुपये पे करना ही होगा। ठीक है भाइयों, तो भाई आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।